गुड मॉर्निंग क्लास 8 हिंदी व्याकरण पाठ 9 विकारी शब्द, जिसमें सबसे पहले हमने कल संज्ञा पढ़ा था। संज्ञा एवरीवन नोज नेमिंग वर्ड, जो कि आप छोटी क्लासों में भी पढ़ते आते हैं, पढ़कर आए हैं। ऑल नेमिंग वर्ड व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद मुख्यतः हैं: व्यक्तिवाचक पर्सनल नाउन, जातिवाचक कॉमन नाउन। देन उसके बाद जातिवाचक के भी 2 भेद हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक। द्रव्यवाचक इज मटेरियल, ठीक है। मटेरियल में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों आएंगे, ठीक है। जैसे पानी, दूध लिक्विड हो गया, मिट्टी सॉलिड हो गया, हवा भी गैसियस हो गया। देन समूहवाचक संज्ञा, ग्रुप की जब बात की जाती है वो समूहवाचक संज्ञा है। फिर भाववाचक हमने कल बताया था, जो चीज़ें हम फील करते हैं। आम में मिठास है, मेरा बचपन बहुत अच्छा था, मैं परिश्रम से कक्षा में प्रथम आया, परिश्रम करके प्रथम आया। परिश्रम अब तुम फील कर सकते हो कि बच्चे ने मेहनत की है ना, लेकिन उसको हम देख थोड़ी सकते हैं। देन 63 पेज पर सबसे लास्ट में दिया गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कुछ व्यक्तिवाचक शब्द होते हैं, उनको जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं ये हम पढ़ेंगे। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं अपितु उसके जैसे गुणों या दोषों से युक्त अनेक व्यक्तियों के लिए प्रयोग की जाती है, तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। उदाहरण के लिए सीता, सावित्री, जयचंद व भीषण, मीर जाफर, भीष्म पितामह, गोपाल आदि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ये व्यक्ति अपने विशेष गुणों के कारण प्रसिद्ध हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो राम है, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब हम राम के उदाहरण या उनके जीवन के आदर्श बाकी लोगों के सामने रखते हैं और कंपेयर करते हैं कि तुम तो राम हो, है ना, तो वो क्या बन जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। ये व्यक्ति अपने विशेष गुणों के कारण प्रसिद्ध हो चुके हैं। जब इनके नाम इन्हीं जैसे गुणों वाले अनेक व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाएंगे, ठीक है। अब जैसे गांधी जी हैं, तो गांधी जी तो एक ही थे, तो व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन तुम्हारे घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो अहिंसा के मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर चलता है, तो आप उसका कंपैरिजन करते हो, अरे तुम तो दूसरे गांधी हो, तो वो गांधी क्या हो गया? कॉमन, जातिवाचक संज्ञा। आगे एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पर दिए गए हैं। आज भी भारत की सीताओं को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। भारत की सीताओं को मतलब सीता जैसी मासूम लड़कियों को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, जिसमें सीता जैसे गुण हों। भारत के जयचंदों सावधान, अब तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। मतलब जयचंद जैसे गुण जब और दूसरे व्यक्तियों में भी हैं तो उनके लिए ऐसे बोला। इस देश को विभीषणों से हमेशा खतरा रहता है। इस देश को विभीषण से खतरा रहता है। क्यों? क्योंकि विभीषण ने ही राम को सारा लंका का भेद बताया था।
कि रावण ने भी वरदान ले रखा है, तो उसको कहाँ पे तीर लगेगा तो वो खत्म होगा। तभी ना कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाई। आज भारत को भीष्म पितामहों की आवश्यकता है। ठीक है, जो शांत रहते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, धैर्यता से काम करते हैं, ऐसे लोगों की, भीष्म पितामह जैसे लोगों की आज भी ज़रूरत है। कलयुग के गोपालों में, कलयुग के गोपालों में, गोपाल किसको कहा गया? कृष्ण को कहा गया। कृष्ण हे गोविंद गोपाल हरे हरे बोलते हो ना। गोपाल मतलब जो कृष्ण का नाम है, तो कृष्ण के अंदर जो गुण थे और उनके अंदर जो सेवा भाव था गाय के प्रति, पशुओं के प्रति, वो आज के कृष्ण में, आज के गोपालों में नहीं है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बहुवचन में जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में प्रयोग होती हैं। जब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में प्रयोग होता है तो इसका बहुवचन रूप लिखा जाता है। आज इतना ही करेंगे, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट। और पेज नंबर जो है ये 64-65 पर विशेषण और ये भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं ये आप ऐसे ही भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पढ़ के इनको प्रैक्टिस करिए याद करने की। और फिर जो शब्द प्रश्न दिए गए हैं, संज्ञा की परिभाषा पेज 67 पर 1 और 2 क्वेश्चन कॉपी में करेंगे। 3 क्वेश्चन जो है वो बुक में ही करना है। ठीक है, थैंक यू क्लास।